Good morning students. Today our topic is addition of fractions. लास्ट क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस की कंपैरिजन किया था और फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज किया था, लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस की एडिशन। तो इसके लिए हम अपनी वर्कशीट 4 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 4। क्वेश्चन 1 इज ऐड। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रखा है 4/7 प्लस 11/14। अब आप यहाँ देखोगे कि दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं। ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते तो ये लाइक फ्रैक्शंस होते, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं तो ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जैसे हमने कंपैरिजन की क्लासेस में किया था कि पहले हमने इनके दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम किया था, लाइक बनाया था बाय टेकिंग एलसीएम। तो अब भी हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे और इनके डिनोमिनेटर को सेम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 7 और 14। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, तो वही प्रोसीजर है जो हमने लास्ट क्लासेस में यूज़ किया था। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो इस तरह से और भी आगे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम फर्स्ट प्राइम नंबर का मल्टीपल चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में आ रहा हो। यस, 14 है जो 2 की टेबल में आता है। 7 नहीं आ रहा तो हम 7 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। और 2 की टेबल में 14 कब आता है, 2 7s are 14, तो हम आंसर को यहाँ राइट कर देंगे। अब जो है हमारे पास 7 आ गया, तो 7 जो है वो किसकी टेबल में आएगा, 7 की टेबल में। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल में 7 कब आता है, 1 पर एंड 1 पर। अब हमारे पास सभी नंबर्स जो है यहाँ पर 1 1 हो गए। अब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 × 7। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। तो अब यहाँ पर इन दोनों जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इनका हम कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे 14, एक बड़ी लाइन लगा करके। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिन 2 डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था उन दोनों ही डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। ये हमने रफ वर्क पे करना है डिवाइड। सबसे पहले 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2s are 14। आर आंसर इज़, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्वोशंट जो है वो 2 है। अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 4s are 8 प्लस, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को जो हमारा एलसीएम आया था दूसरे डिनोमिनेटर से 14 से हम डिवाइड करेंगे। 14 को 14 से 14 1 इज़ 14, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, 1। तो 11 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 11 1 इज़ 11। ये सारा प्रोसीजर जो है हमने कंपैरिजन में भी किया था। कंपैरिजन के जो सम्स किए थे, अब वहाँ पर तो हमने कंपैरिजन करके बताया था कि विच वन इज़ ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों जो हमारे पास नुमरेटर्स आए हैं 8 और 11, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो 11 और 8 को जब प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 19/14। अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो 19/14 है ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो नुमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में चेंज करते हैं, मिक्स्ड नंबर में। तो हमने क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म नहीं करना, आगे एक स्टेप और करेंगे। 19 को 14 से डिवाइड करेंगे। 14 1 इज़ 14। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 5। तो अब इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि यहाँ पे होल नंबर जो है वो है 1, जो हमारा क्वोशंट है। रिमाइंडर जो है 5/14, ये हमारा क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें एक मिक्स्ड नंबर जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर इज़ इक्वल टू मिक्स्ड नंबर, और ये मिक्स्ड नंबर किससे आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो हमने इसके बाद यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने ए पार्ट कर लिया, इसको फिर से देख लीजिए। हमने दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या आया, 14। तो दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर हम 14 ले लेंगे, जो इनको लाइक बनाने के लिए। अब सबसे पहले जिन 2 डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था
उसी एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर से 1/1 डिवाइड करेंगे। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज़ 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8। जब 14 को 14 से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज़ 1 एंड 11 1 इज़ 11। इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो 19/14 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत छोटा सा स्टेप है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। 19 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 1 इज़ 14 एंड 5 इज़ द रिमाइंडर। जो 1 है वो होल नंबर होता है, इसे हम साइड पे लिखेंगे। देन जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 5/14, क्योंकि 14 जो है हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 5/14 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बी पार्ट 5/8 प्लस 1/6। यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, 5/8 और 1/6 को प्लस करना है, लेकिन दोनों कैसे फ्रैक्शन है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इनको हमको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। वो हम थोड़ा सा साइड पे राइट हैंड साइड में फाइंड करेंगे। आप क्या करोगे? अपनी रफ नोटबुक पर या अपनी फेयर नोटबुक पर भी एक पेज पर अपने प्राइम नंबर्स राइट करोगे। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइम नंबर से चेक करेंगे क्या इसमें 8 और 6 में से कोई 2 का मल्टीपल है। यस, दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 8 कब आता है? 2 4 जार 8 एंड 6 कब आ रहा है? 2 3 जार 6। अब अगेन चेक करेंगे 2 से, क्या 2 की टेबल का कोई नंबर है? यस, 4 है। 4 कब आता है? 2 की टेबल में 2 पर। 3 नहीं आता तो हम 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन फिर 2 की टेबल का नंबर है 2, वो कब आएगा? 1 पर, एंड 3 नहीं आता तो एज इट इज़। अब फिर से देखेंगे कि 3 जो है वो 3 की ही टेबल में आएगा, तो ये हमारा अब एलसीएम यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 × 2 × 2 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमारा एलसीएम आ जाएगा 24। ये जो है इन दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे इनका, ताकि लाइक बन जाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिन 2 नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था 24 को उन्हीं दोनों डिनोमिनेटर्स से हम रफ में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ार 24। तो 3 को क्या करना है? अब आप बताइए। यस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ार 15। यहाँ क्या लगाएंगे हम? प्लस का साइन। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 24 को हमने 8 से तो डिवाइड कर दिया, अब किससे करना है? 6 से। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल में 24 कब आएगा? 6 4 ज़ार 24। अब जो आंसर आया 4, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 4 1 इज़ 4। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एलसीएम हमेशा ही राइट हैंड साइड पे फाइंड आउट करोगे, और जो हमने ये लाइन लगा के कॉमन डिनोमिनेटर लिया है इसके फ्रैक्शनल, ये जो नंबर्स है फ्रैक्शनल नंबर, इनके नीचे ही हमने राइट करना है। तो 15 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 19/24, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो ये इम्प्रॉपर होता तो हम इसको आगे कन्वर्ट करते, मिक्स नंबर में चेंज करते, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमारा आंसर यहीं तक हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19/24। अब जो है नेक्स्ट सी पार्ट, इसमें हमको 3 फ्रैक्शनल नंबर को प्लस करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो तीनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो हम राइट हैंड साइड पर थोड़ा साइड पे जा करके 4 5 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर 2 की टेबल में चेक करने हैं कि कोई नंबर है या नहीं। तो 2 की टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 4 कब आएगा? 2 पर, 5 एज इट इज़, एंड 10 कब आता है? 5 पर। अब फिर से हमारे पास 2 की टेबल का नंबर है 2, वो कब आता है? 2 की टेबल में 1 पर, 5 और 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 5 खुद से एक प्राइम नंबर है तो ये 5 की टेबल में आएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी 1 हो गए हैं, तो एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ार 20,
20 इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर। अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे क्यों, ताकि ये सभी अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हमने ले लिया 20। अब क्या करेंगे, जो अब 20 का जो ये एलसीएम फाइंड आउट किया था 20, हमने किन 3 डिनोमिनेटर से फाइंड आउट किया था, 4, 5 और 10। इन 3 डिनोमिनेटर से हमने ये 20 फाइंड आउट किया था। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों से ही 20 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये काम हम रफ पर करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे और हम 20 को 10 से भी डिवाइड करेंगे। जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जार 20, हमारा आंसर क्या आया 5। अब हम 5 को इसके नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 इज़ 5 प्लस फिर हमने 20 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 4 जार 20, तो हमारा आंसर क्या आया 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 4 2 जार 8 हम यहाँ लिख देंगे। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जार 20। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14। तो अब हमने ये कर दिया। अब ये डिवीज़न जो वर्क था ये रफ वर्क था, ये फेयर नोटबुक पे नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे, अब जो हमारे पास ये नुमरेटर्स आए हैं 5 8 एंड 14, इनको प्लस कर देंगे। 5 एंड 8 13 एंड 14, ये कितने बन जाएंगे 27। तो ये क्या आ जाएगा 27 बाय 20। नुमरेटर जो है वो 27 है, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 20। अब हम देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने का एक और इजी मेथड बताती हूँ आपको। जैसे कोई भी एक बिल्डिंग हो, उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नीचे अगर बड़ी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर आप कुछ भी बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बिल्डिंग कितनी भी बड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर नीचे बिल्डिंग का बेस कमज़ोर है, जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम और उसके ऊपर आप इस तरह से इस शेप में बिल्डिंग बनाओगे, नीचे नंबर छोटा और ऊपर नंबर बड़ा लिखोगे, तो ये इम्प्रॉपर है, बिल्डिंग सॉलिड नहीं बनेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नीचे नंबर छोटा हो और ऊपर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन अगर नीचे बेस स्ट्रॉन्ग हो, नीचे अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो ऊपर आप बिल्डिंग में कितने भी रूम्स बना सकते हो। तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि नीचे तो बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर है, तो इसे क्या कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसी बेस पर आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन कौन सा है। आप देखेंगे कि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा है, यानी कि नीचे बिल्डिंग छोटी और ऊपर बिल्डिंग को बड़ा कर दिया तो बिल्डिंग ठीक नहीं होती। इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें होल नंबर में और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। 27 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो 21 इज़ 20 और 7 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर जो 1 है ये होल नंबर है और जो 7 रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाएगा। और 20 इज़ ऑलवेज डिनोमिनेटर, 20 हमेशा डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17 बाय 20। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये डिवीज़न वर्क साथ में ही दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि पता चल जाए कि कैसे आया। तो आपने डिवीज़न साथ में ही दिखानी है। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर, और ये कौन सा फ्रैक्शन है प्रॉपर, ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा। नीचे से बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग है तो हम ऊपर बिल्डिंग में कुछ भी बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होल नंबर। तो ये क्या है मिक्स्ड नंबर बन गया, जिसमें एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हमें इम्प्रॉपर को इसमें कन्वर्ट करके राइट करना होता है। तो हमारा सी पार्ट हो गया। अब जो है अगेन हमारे पास 3 फ्रैक्शनल नंबर हैं जिनको हमने प्लस करना है और तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 8 एंड 4। अब यहाँ देखोगे तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 की टेबल में आने वाले हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 2 कब आएगा 1 पर, 8 आता है 4 पर एंड 4 आएगा 2 पर। फिर से देखेंगे कि 4 और 2 फिर से 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो 1 एज इट इज़ 4 कब आता है 2 पर और 2 कब आएगा 2 की टेबल में 1 पर। और ये सब 1 बन गए, दोबारा 2 से हमने करा डिवाइड। तो हमारा एलसीएम जो है क्या होगा 2 2 4 4 2 8। तो हम तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तीनों लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं तो हमने तीनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 8। अब हमने इस 8 को इन तीनों नंबर्स, तीनों डिनोमिनेटर्स से 1 बाय 1 डिवाइड करना है, जिन नंबर से हमने इनको इस एलसीएम को फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 4 8, हमारा आंसर क्या आया 4।
अब इस 4 को हमने इस 2 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 जार 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्लस। फिर इस 8 को इस 8 से भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। तो 1 1 इज़ 1 प्लस, अब 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जार 8 और इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 2 3 जार 6। तो यहाँ पर जो है अब हम इन तीनों को जो हमारे पास न्यूमरेटर्स आए हैं 21 एंड 6, इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27/8। अब आप देखिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये नीचे वाली बिल्डिंग तो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, तो इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कैसा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है आगे मिक्स्ड नंबर में। हम डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जार 24 एंड 3 इज़ रिमाइंडर। और यहाँ पर देखोगे आप कि होल नंबर भी क्या है 3 है, रिमाइंडर भी 3 है और हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 8 ही रहेगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/8। अब जो है नेक्स्ट ई पार्ट है, यहाँ पर भी हमने 3 फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करना है, 2/3 प्लस 1/10 प्लस 7/5। तो यहाँ पर भी इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है, तो इनको एक कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए, इनको लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 10 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो 10 है वो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 की टेबल में आता है, 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज़। 10 कब आता है 5 पर हम 5 राइट कर देंगे। 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 भी एज इट इज़। अब 3 5 और 5 में से कोई भी नंबर 2 की टेबल में नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 को चेक करेंगे। तो 3 की टेबल में 3 आता है तो वहाँ पे हम 1 राइट करेंगे और 5 दोनों एज इट इज़। अब हम 5 की टेबल में लिखेंगे 5 1 इज़ 5 5 1 इज़ 5। अब क्योंकि तीनों के तीनों जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का आंसर 1 आ गया है तो हम अपना एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 3 जार 6 6 5 जार 30। तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे 30 राइट कर दिया है। अब इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम को हमने इन तीनों डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 डिवाइड करना है। तो एलसीएम को सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जार 30। फिर इस एलसीएम को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जार 30। फिर इस एलसीएम को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जार 30। अब इन तीनों के जो आंसर आए हुए हैं उनको हम इनके न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को करेंगे 2 से, 10 2 जार, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज़ 3 प्लस यहाँ से हमारा आंसर आया था 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जार 42। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 और 42 को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65/30। अब हम देखेंगे कि 65/30 जो है वो कैसा फ्रैक्शन है, जल्दी से बताइए। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर होता तो नीचे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग कैसी है, नीचे तो छोटी बिल्डिंग है और ऊपर बड़ी बना दी तो बिल्डिंग ठीक नहीं बनी हुई। इट मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स्ड नंबर में। तो 30 2 जार 60। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 जो है वो होल नंबर है, 5/30 हम राइट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप चेक देखोगे कि 5 और 30, जो 5/30 हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन राइट किया था, इसको लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। इनको हम दोनों के दोनों नंबर 5 की टेबल पे आ रहे हैं, इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये होल नंबर तो 2 एज इट इज़ रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो 2 1/6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसीजर हमने यहाँ किया है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करनी है। तो ये जो अब ई पार्ट तक ही करेंगे हम इसके 5 सम्स, बाकी की जो 4 सम्स हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को आप 2-3 टाइम्स अगर सुनोगे तो आपको सारा जो मेथड है, सारा प्रोसीजर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेटा आपका होमवर्क क्या है कि आपने वर्कशीट 4 का जो क्वेश्चन 1 है उसके ABCDE 5 पार्ट्स जो है आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। पहले आप समझोगे, देन उसके बाद आप बिना देखे अपने फेयर नोटबुक पे राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।